180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। इसराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इसराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इसराइल के टारगेट में है, इसराइल की साइट्स में है। जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इसराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल्स फायर करके इसराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इसराइल के टारगेट में है, इसराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इसराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इसराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इसराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। इसराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इसराइल को। और इसराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इसराइल के साथ खड़ा होकर इसराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इसराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इसराइल को यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इसराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इसराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। ईरान ने इजराइल पर दागी हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें और ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का। आपको बता दें कि ईरान द्वारा 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला इजराइल पर किया गया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि यह एक नाकाम कोशिश थी और अमेरिका ने भी दावा किया है कि इजराइल को पहले से अलर्ट किया गया था कि ईरान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह खुद सुबह से लेकर दोपहर तक मॉनिटरिंग रूम से इस पूरे हमले का निरीक्षण और उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे रहे
थे और तुरंत ही व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि किस तरीके से इजराइल की सहायता अमेरिका द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के सैनिकों ने अमेरिका सैन्य बल से इजराइल की मदद करते हुए ईरान द्वारा जो मिसाइलें आई उसे हवा में ही निस्तनाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के उच्च अधिकारी अभी भी एक साथ काम कर रहे हैं और अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि इजराइल ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि जल्द ही इस पूरी गलती का खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा और वो सही समय आने पर सबक ईरान को जरूर सिखाएंगे। देखना ये होगा कि इसके पहले हुए हमले में भी इजराइल का समर्थन देश कर रहे थे और उसी के बीच में ईरान की यह दूसरी बड़े हमले की जो साजिश करार की गई है उसका जवाब संयुक्त अमेरिका और इजराइल कैसे देते हैं। अमिल के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से।